सो हेलो एवरीवन, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के टेस्ट सीरीज के डेमो सेशन में आपका स्वागत है। ये जो टॉपिक है ऑन अ स्लम्बर डिड माय स्प्लिट सील, इसके एमसीक्यूज हम यहाँ पे करेंगे और ये टेस्ट सीरीज का पार्ट है। ठीक है, अगर आप भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आप ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन को डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द पोयम अ स्लम्बर डिड माय स्प्लिट सील। ठीक है, तो किसने ये पोयम को लिखा है अ स्लम्बर डिड माय स्प्लिट सील। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, इस पोयम के राइटर जो है विलियम शेक्सपियर नहीं, विलियम वर्ड्सवर्थ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इस पोयम के राइटर हैं। एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हर टॉपिक के राइटर्स को अच्छे से याद कर लें, ठीक है, जो कि सबसे कंफ्यूजन बात है, तो आपको बहुत ज्यादा क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी एग्जाम में। लगभग 3-4 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। द पोएट अ स्लम्बर डिड माय स्प्लिट सील पोर्ट्रेट। ठीक है, मतलब यहां पर जो बात हो रही है, स्लम्बर डिड माय स्प्लिट सील जो पोयम है, इसमें किस चीज के बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, चित्रण किया गया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, नंबर ए ऑप्शन है ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता का, डेथ ऑफ लव वन। ठीक है, किसी व्यक्ति की मृत्यु का जिसको वो बहुत प्यार करता हो, या डेथ ऑफ पोएट्स पेट, किसी पोएट के पालतू का किसी की मृत्यु हो गई, या लव ऑफ ह्यूमैनिटी, मृत्यु हो गई है किसकी, मानवता की। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं सीधे सीधे आपको बता देता हूं, यहाँ पे डेथ हुई है जिसको हमारे पोएट जो है विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जिसका नाम था लूसी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसी पर बेस्ड ये पोयम है। द पोयम अ स्लम्बर डिड माय स्प्लिट सील इज डेडिकेटेड टू द ऑथर्स बिलव्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑथर्स जिससे प्यार करते थे, जो उनका प्यार था, उसी के ऊपर इन्होंने डेडिकेट किया है, उसी को, इस पोयम को क्या किया है, डेडिकेट किया है। बहुत बढ़िया, आप लोग के आंसर आ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें, द पोयम अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील रिफ्लेक्ट्स द थिंकिंग ऑफ द अदर। ठीक है, ऑथर। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, कविता जो है, ये पोयम जो है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, इसमें राइटर जो है वो क्या दर्शाते हैं, क्या चीज थिंक कर रहे हैं, क्या चीज सोच रहे हैं। रिगार्डिंग हिज जॉब, अपनी जॉब के बारे में सोच रहे हैं। रिगार्डिंग द पाथ ही क्लोज इन द लाइफ, ठीक है, कुछ ऐसा पार्ट चूज करने के बात कर रहे हैं, या रिगार्डिंग हिज डिटर्मिनेशन ऑफ सक्सेस, ठीक है, या रिगार्डिंग हिज बिलव्ड डेथ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पोएट हैं वो अपने बिलव्ड की डेथ के बारे में सोच रहे हैं और उसी को इस पोयम में उन्होंने पिरोया है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, अगर आप रेवन सोर्स से जुड़कर के इस तरह की पीडीएफ चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे संपर्क करके हर टॉपिक के एमसीक्यूज की पर्याप्त मात्रा में एमसीक्यूज आप ले सकते हैं पीडीएफ फॉर्म पे। अगर आप सिंगल पीडीएफ चाहते हैं, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा 299 पे, जिसे आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान से। दूसरा, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो वो भी हमारे रेवन स्टूड के ऐप पे अवेलेबल है। आपको ऐप डाउनलोड करना है और इस टेस्ट सीरीज को परचेज करना है, जिसमें आपकी हर टॉपिक के एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, साथ में ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाएंगे, मात्र 399 पे, और 249 पे केवल ऑनलाइन टेस्ट भी आप ले सकते हैं। डिसेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट सील्ड द स्पिरिट ऑफ द पोएट इन द पोयम अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। ठीक है, तो यहाँ पे किस स्पिरिट की बात हो रही है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील पर? तो डीप स्लीप की बात हो रही है, डियर स्टूडेंट्स, एंगर की बात हो रही है, बैलेंस की बात हो रही है, या ब्यूटी ऑफ नेचर की बात हो रही है। ठीक है, तो आप लोग को बता दूं, स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील जो पोयम है, इसमें आत्मा को किसने सील कर दिया है, आत्मा को किसने सील किया है डियर स्टूडेंट्स, वो आपको बताना है। तो यहां पर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, यहां पर जो आत्मा को सील करने वाला वो व्यक्ति है, वो है डीप स्लीप, मतलब डेथ। ध्यान रखिए, अगर डीप स्लीप कभी भी आए, कभी भी आपको विंटर मौसम मिले, या कभी भी आपको स्लीप मिले, तो उससे आपको बिल्कुल ध्यान रख लेना है, वो डेथ की बात कर रहा है। ठीक है, आई हैड नो ह्यूमन फियर हु डिडेंट हैव एनी ह्यूमन फियर्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 7 नंबर पे मैं आप लोग को बता देता हूं, आई हैड नो ह्यूमन फियर, मतलब मुझे कोई भी ह्यूमन फियर नहीं है। हु डिडेंट हैव एनी ह्यूमन फियर, किसको ह्यूमन फियर नहीं है? हमारे पोएट को, हमारे पोएट के लव्ड विलव्ड को, या पोएट्स मदर को, या द रीडर को। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, उसका जो आंसर होगा, वो पोएट बोलता है कि अब मुझे किसी भी चीज का ह्यूमन फियर नहीं है, क्योंकि मेरी जो बिलव्ड है वो मुझसे दूर जा चुकी है। अब किस चीज का खोने का डर, जब मेरी बिलव्ड ही मेरे साथ नहीं है, तो किस चीज का खोने का डर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, व्हाट डज दिस मीन?
इसका मतलब क्या है? अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील का मतलब क्या है? एगोनी हैज डिस्ट्रॉयड हिज लाइफ, स्लीप हैज मेड हिम लेजी, डीप स्लीप कीप्स हिम अलाइव, या पोएट शुड इज ड्रिफ्ट इनटू अ डीप स्लीप। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है वो क्या कहता है? तो वो ये बोलता है कि एक नींद ने मेरी आत्मा को क्या कर दिया है? सील कर दिया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा 9 नंबर क्वेश्चन का, वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का, सॉरी, आंसर होगा, वो होगा पोएट शुड इज ड्रिफ्ट इनटू अ डीप स्लीप। मतलब यहां पर जो कवि की आत्मा है वो गहरी नींद में चली गई है, उसी को कहा गया है स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है हुज डेथ हैज मेड द सोल ऑफ द पोएट अ सील इन द पोएम अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील में कविता ने कविता जो है, पोएम जो है, उसमें किसकी मृत्यु ने कवि की आत्मा को सील किया है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी डेथ हुई है? तो भैया पोएट्स बिलव्ड की डेथ हुई है, जिसने उसकी आत्मा को क्या किया? सील्ड किया है। What kind of mood do you think the poet has in the poem A Slumber Did My Spirit Seal? तो उस पोएम में जो पोएट है उसका मूड कैसा है? तो भैया मर्सीफुल है, ठीक है, डिस्प्रेसिव है, स्लीपी है, या नॉन ऑफ द एबव है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर है डिस्प्रेटिव। ठीक है, कैसी है? डिस्प्रेसिव मूड है। मतलब कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ क्या है, उसका दिमाग जो है वो स्लीपी तो है नहीं, मर्सीफुल तो है नहीं, मतलब यहाँ पे उसका जो दिमाग है वो डिप्रेसिव है, मतलब डिप्रेस है, मतलब एकदम दबाव में है कि उसकी जो वाइफ है, जो उसकी जो गर्लफ्रेंड है, बिलव्ड है, वो उसकी क्या हो गई है? डेथ हो गई है। ठीक है, तो डिप्रेस्ड है। इन द पोएम स्लम्बर इन माय स्पिरिट सील द वर्ड स्पिरिट रिप्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिरिट जो वर्ड है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? घोस्ट को रिप्रेजेंट करता है, पोएट सोल को रिप्रेजेंट करता है, पोएट्स बिलव्ड सोल को करता है, या रीडर सोल को करता है? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूं आप लोग को 11 नंबर का जो आंसर है वो है पोएट सोल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भैया इस स्लम्बर इन माय स्पिरिट सील में स्पिरिट जो है किसकी बात हो रही है? तो भैया पोएट्स की सोल की स्पिरिट की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई हैड नो ह्यूमन फियर, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो होगा वो होगा द पोएट डिडेंट हैव एनी रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ। ठीक है, तो उसको किसी भी तरह की अब जो है दिक्कत नहीं है, कोई भी उसको फियर नहीं है। किसको? हमारे पोएट को। तो ठीक है, यहाँ पे आंसर नंबर होगा आपका बी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं, अगर आप माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक आप एमसीक्यूज को सॉल्व ना कर ले पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि वहां पे डिटेल में पढ़ने पे और एमसीक्यूज में अंतर होता है। जब एमसीक्यूज आप सॉल्व करते हैं उसमें कई सारे क्वेश्चन जो है, ऑप्शन जो है वो एक तरह दिखते हैं, इसलिए आपको एमसीक्यूज सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, और हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो आपको हर टॉपिक के पर्याप्त मात्रा में एमसीक्यूज देती है पीडीएफ फॉर्म पे। एक बात, दूसरी, इसमें आपको 20 ऑनलाइन टेस्ट मिलते हैं, मिक्स्ड यूनिट वाइज टेस्ट मिलते हैं, जिसमें हर यूनिट के मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपने टॉपिक वाइज सॉल्व किया पीडीएफ फॉर्म पे, मिक्स्ड कर लिया ऑनलाइन टेस्ट पे, और उसके बाद फिर आपको मिलते हैं 5 एफएलटी, जिसमें आपको ग्रामर होगी, आपको लिटरेचर होगी, एनसीईआरटी होगी। मतलब फुल तैयारी, कंप्लीट तैयारी आपकी मात्र 399 पे मैं करा दूंगा। और जिसने इसको सॉल्व कर लिया डियर स्टूडेंट्स, उसकी जीवन में मैं आपको बता रहा हूं वर्ग 2 की लगभग 45-50 हजार की सैलरी वाली नौकरी आसानी से उसको मिल जाएगी। बस करना क्या है, रेवा इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है 399 वाली। और आपको अगर ऑनलाइन टेस्ट देना है, केवल आपके पास ज्यादा समय नहीं है, केवल आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबल है 249 पे। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन के साथ, और अपनी तैयारी को बढ़ाते रहिए।